सभी की चेतनाओं को कोटि कोटि प्रणाम। महावतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सभी दिव्य शक्तियों को, श्री सखा, माँ काली, शिव शक्ति परिवार, सीताराम, हनुमान बाबा, सभी दिव्य गुरुओं को, दिव्य शक्तियों को, अनुसुया माता, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी चेतनाओं को मेरा बारंबार प्रणाम। आज हम सूर्य भगवान से जो मैसेजेस मुझे मिले थे उनके बारे में जानते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही ना? जी मैम, आ रही है। जी, थैंक यू। जी, तो सूर्य को हम सबसे क्या है, सूर्य जो है, भानु, मित्र, इंद्र, कितने नाम है सूर्य भगवान के। और सूर्य भगवान नहीं होते तो क्या होता। हर एक जीव उन पर ही निर्भर है। जो सुबह होती है तो उनके दर्शन से होती है, और हम उन्हीं के द्वारा सब कुछ, हमारे में जो ऊर्जा है सिर्फ उन्हीं के वजह से है। तो सूर्य भगवान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। अगर एक दिन भी सूर्य नहीं उगता है, जैसे ठंड है, कहाँ कोहरा होता है, तो वहां आप देखते होंगे कि कितना डल दिन लगता है। यहाँ उत्तराखंड में कभी कभी सूर्य भगवान नहीं दिखते, तो अच्छा नहीं लगता और डल लगता है उस दिन। तो इस तरह से सूर्य भगवान हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं। जो जानवर है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उनकी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जब सूर्य भगवान के साथ मेरी ऑटो राइटिंग हो रही थी, उस वक्त मुझे कृष्ण भगवान भी दिख रहे थे। तो सूर्य भगवान को सूर्य नारायण भी कहते हैं, है ना। और वो मुझे दिखे और आज तुम सूर्य से ऊर्जा लो, ऐसे उन्होंने कहा। मुझे कहा उन्होंने, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान के साथ तो मेरी ऑटो राइटिंग हुई है, इसके पहले मैंने आपको बताया है। तो वो मुझे सबसे पहले दिखे, विष्णु जी, और उन्होंने कहा आज तुम सूर्य सूर्य से ऊर्जा लो, ऐसे उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा। आज से सूर्य भगवान के साथ में बैठकर ध्यान करो। मतलब सूर्य की ऊर्जा में बैठकर ध्यान करो, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। और सूर्य जो है वो हमारी नेगेटिविटी को भी हटाता है। जो अंधेरा है हर जगह, उसको अंधेरा हमारा दूर करता है ना। जी। तो हमारे लाइफ में एक डॉक्टर का भी काम करता है। जैसे हम हमें कोई भी बीमारी होती है, जैसे स्किन डिजीज है या हमें विटामिन डी की जरूरत है, तो सूर्य भगवान हमारे लिए बहुत ही नेचुरल मेडिसिन का काम करते हैं ना। तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं हमें कि सूर्य को स्पेशली उगते सूर्य को देखो और उसमें वॉक करो। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर लोग भी, जैसे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन लोगों को भी जो डॉक्टर लोग हैं वो ये सजेशन देते हैं। तुम अपना काम करती रहो, किसकी चिंता ना करो। तू ही जीवन, तूच पालनहार, तूच रक्षक, जीवनदायी सूर्य। कैसे। और मुझे उस वक्त हनुमान जी की भी एनर्जी फील हो रही थी। आपको हनुमान जी की भी कथा पता होगी कि वो सूर्य भगवान को पकड़ने के लिए वो वहां तक पहुंचे थे। तो उस वक्त मतलब ऐसा कई बार होता है मास्टर कि हम किसी की ऑटो राइटिंग तो कर रहे होते हैं, पर हमें एक दो एनर्जीज भी दिखती है। तो उस वक्त मुझे हनुमान जी की भी एनर्जी फील हो रही थी।
और वो साथ ही रहते हैं। पर आपको ये बता दूं कि हनुमान जी के गुरु भी सूर्य है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात शायद किसी को नहीं पता होगी। तो हनुमान जी के भी गुरु सूर्य है। ऋषि मुनि साधु संत से ज्ञान लो जो सनातन है। फिर अपने मित्र मुझे सूर्य 7 घोड़े पर सवार होते हुए और वो दिखाई दिए। जैसे सूर्य के 7 घोड़े आपने देखे हैं। तो जैसे पिक्चर में आपने देखे होंगे कि सूर्य भगवान है और वो 7 घोड़े के रथ पे वो जा रहे हैं, उस तरह से आपने देखा होगा। वो सब तो चित्रों में है, पर ये क्या इंडिकेट करता है? आप बताइए। ये मुझे चैट में आप बता सकते हैं कि वो आपको क्या लगता है, सूर्य के 7 जो घोड़े हैं वो क्या किस चीज का प्रतीक है? सूर्य भले ही एक ही घोड़े पर है, पर इनकी शक्ति है 7 घोड़े की, ये इंडिकेट करता है। ऐसा वर्णन वेदों में है। तो लोगों से ये समझे कि उनका चित्र बनाए होंगे, जैसे कि ये वेदों में भी जैसे उनका वर्णन किया जाता है ना। उनका एक उनका वर्णन है। उनके रिस्पेक्ट में ये बोला जाता है कि सूर्य की ऊर्जा कैसे है? 7 घोड़े की ऊर्जा है। तो 7 का अर्थ हम कैसे लगाते हैं? हमारे 7 चक्र हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे आप देखते हैं। तो लोगों ने ये समझा कि ये घोड़े के 7 घोड़े का जो है उनका रथ है, ये उनकी विजय गाथा बताता है। मतलब अगर एक घोड़े के रथ पे सवार होता है और 7 घोड़े, मतलब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से वो बताया गया है कि उनके जो रथ पे हैं 7 घोड़े हैं और उनकी शक्ति अवर्णनीय है, और वो विजय की गाथा बताते हैं। अब क्या विजय ये स्व के, मन के, बुद्धि और विचारों पर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब हम हमारे शरीर, रंग, सप्ताह। अब 7 क्या हो सकते हैं? शरीर, रंग हो सकते हैं, 7 सप्ताह हैं, 7 किरणें हैं, 7 चक्र हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें वेदों में वर्णन की गई हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने ये वर्णन किया होगा। सूर्य की शक्ति इतनी सारी है, भव्य है, दिव्य है। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, ऐसे ड्राइंग या पिक्चर बना दिया। प्रत्यक्ष हमने देखा है क्या? नहीं। हमें इसका अर्थ समझना है ना। जैसे आत्मा को बांधने का प्रयत्न भले ही किया हो, पर आत्मा को उन पर विजय प्राप्त करनी है ना। ज्ञान रूपी अश्व की डोर लेकर और ध्यान के रथ पर सवार होकर विजय प्राप्त करके सर्वत्र ये ज्ञान सिखाने हेतु लड़ाई करते हुए और आगे आगे दौड़कर जाना है। यानी जो ज्ञान रूपी अब ये सिर्फ घोड़े दिख रहे हैं? नहीं। ये क्या है? एक ज्ञान रूपी अश्व है, जिनके डोर लेकर, यानी हम हमारे साथ में जो हम ध्यान भी करते हैं, ज्ञान हमें, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें सिर्फ ध्यान ही नहीं करना है, हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है। पत्री जी ने जो सजेस्ट किया वो बुक्स पढ़ना है, यहाँ पे स्वाध्याय सुनना है। सिर्फ जो आपको अच्छा लगे स्वाध्याय, पीएमसी चैनल पे भी जो भी लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, स्वाध्याय होता है, वो जरूर सुनना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज्ञान रूपी अश्व की डोर लेकर और ध्यान के रथ पर सवार होकर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वत्र ये ज्ञान सिखाने हेतु आप अपनी लड़ाई लड़ते हुए आगे आगे दौड़कर जाना है। मतलब आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं उसकी मतलब ज्ञान लेते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए लाइफ में, और अपने अंदर जो भी नॉलेज है उसको लेते हुए आप अपनी जो सोल पर्पस है वहां तक आप आगे पहुंचते हैं ना। तो अपने इंद्रियों पर यश प्राप्त कर उस पर नियंत्रण रखकर उनके सामने हार नहीं मानना है। नहीं तो कोई भी मैदान पर जीत नहीं पाओगे, कठिन होगा। यानी हमारी जो इंद्रिय है उस पर भी हमें यश प्राप्त करना आना चाहिए। हमारी इंद्रिय क्या है? जो हम, भूख लगती है, हमारे सेंसरी पावर्स हैं। हम क्या देखते हैं? अच्छा देखते हैं, अच्छा यानी कि
जो भी हम देखना, सुनना, बोलना, ये जो भी इंद्रिय है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें ये देखना है कि हम सब चीजों को, इंद्रियों को किस तरह से पॉजिटिवली अपने लाइफ में उसका यूज करते हैं, ना कि उसको मिस यूज करना। मतलब अगर हमें जीभ दी है, तो कुछ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, शाकाहारी रहना है, कुछ भी उटपटांग नहीं खाना है, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है। और कान दिए हैं ईश्वर ने, तो क्या सुनना है, किसी की बुराई नहीं सुनना है। मुंह दिया है तो किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना है। इस तरह हम अपनी इंद्रियों को यूज करना है, ना कि मिस यूज करना है। हमारे खुद की सत्ता कहीं नहीं है, सब कुछ साम्राज्य अस्तित्व ये अंदर ही है। वो दुर्बल नहीं, उसे बल दो, तुम्हारी कृति से, कर्म से। और यानी आप राजयोगी बने, कर्म करें। यस, गुड गुड। बहुत अच्छा आप लोग चैट में लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या है, कर्मयोगी बनना है। आपका जो साम्राज्य है, यानी आपकी जो लाइफ है, इसको क्या कहा गया है, साम्राज्य है आपका ये, है ना। तो उसको आपको पूरी तरह से अंदर से, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो साम्राज्य है, उसको स्ट्रांग बनाना है, दुर्बल नहीं रहना है। आपको उसे बल देना है। आपका साम्राज्य क्या है, आपकी आत्मा, आपके अच्छे विचार, आप जो भी ग्रहण करते हैं वो। तो ये सारा आपका जो साम्राज्य वो आपकी कृति से, कर्म से, या आपको राजयोगी बनाता है ना। कितना ब्यूटीफुल वर्ड्स उन्होंने बताए हैं। ठीक है। तो इसलिए अपना जो कर्म है वो राजा की तरह करना है, आपको राजयोगी जैसा कर्म बनाना है ना। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि हमें चांदी के बर्तन में जो जल है, एग्जाम्पल दिया है उन्होंने यहाँ पर। हाँ, 7 प्लेनेट है, वेरी गुड, सब आपको याद आ रहा है अभी। सब सब मतलब 7 घोड़े, ये क्या क्या मीनिंग्स है। तो अभी कैसे पुराने लोगों ने क्या है, उसको 7 अश्व के पिक्चर में बना दिया, तो इसी तरह से अब ये भगवान, ये दुर्गा माँ है, इनके हाथ में शस्त्र है, विष्णु जी ऐसे दिखते हैं। तो एक्चुअली उनका ये एनर्जी है उनकी। तो ये हमें फोटो के रूप में, हम लोगों ने फोटो या मूर्ति के रूप में हमने बनाई। ये क्या है, ये सारे जो है एनर्जीज, ये निराकार है। हम इनको जैसे देखते हैं, या उनका फॉर्म जो है, उस तरह से हमने जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है, तो वैसे हम उनको ये एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये विष्णु जी हैं, ये शिव जी हैं, इस तरह से। और ये क्या है, एक ऊर्जा है। तो चांदी के बर्तन में जैसे जल है, वो बर्तन में, जैसे चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में जो जल है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अगर आप चांदी के बर्तन में, ग्लास में पानी पीते हो, तो वो चांदी के जो क्वालिटीज हैं, वो उस ग्लास के पानी में आ जाएगा, है ना, जल में। और सोने के ग्लास में या सोने के थाली में आप खाना खाते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी, जो भी उसके गुण हैं, वो उस आपके भोजन में आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप लोहे, जो भी धातु आप यूज करेंगे, उसके जो गुण अवगुण है, वो उसमें, उस पात्र के जो गुण है, उस जल में या भोजन में आ जाते हैं। जैसे कि एक धातु है, इसमें भी जैसे लोहा इत्यादि में भी, उस पर विशिष्ट बर्तन द्वारा वो जल ग्रहण करने से उस शरीर को फायदा मिलता है। यानी हम जैसे हमें पता है कि अगर चांदी के इसमें लेंगे, जल पिएंगे, वो वाले उसमें रखा हुआ, तो हमारे अंदर बहुत एक शीतलता आएगी, क्योंकि चांदी क्या है, शीतल होती है ना। तो इस तरह से हर एक धातु के अपने अपने गुण हैं, उस धातु में होते हैं, और वो जल में उतरते हैं, है ना। उस तरह से आप भी एक शरीर रूपी बर्तन है। ठीक है। तो वो जो गुण है उस धातु में होते हैं, और वो जल में उतरते हैं। वैशिष्ट जैसे चांदी शीतल है, वैसे ही सोने के पात्र से सुवर्ण प्राप्ति होती है, और जल में अमृत के गुण आने से शरीर को भी वह गुण प्राप्त होता है ना। आप ये समझ रहे हैं ना, कि जो यहाँ पे है, बहुत ही वैसे सरल भाषा में है। क्योंकि ये जो एनर्जीज कनेक्ट होती है ना, कभी कभी थोड़ा कठिन होता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको एग्जाम्पल देके।
तो इस तरह से ही हमारा जो शरीर रूपी बर्तन है, जो जैसा रहेगा, हम जैसे अपने आप को रखेंगे, अपने इंद्रियों को, उस तरह से अपनी आत्मा भी वैसी हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही हर एक बर्तन अपने वैशिष्ट जो अपने क्वालिटीज है, वैशिष्ट जो है, वो जल को देता है। उसी तरह जैसे क्रिस्टल, क्रिस्टल के भी बर्तन में आप रखोगे, क्रिस्टल के भी कुछ पर्टिकुलर बर्तन होते हैं। सभी क्रिस्टल के बर्तन में आपको पानी नहीं पीना है। या हम लोग क्या करते हैं, मैं क्रिस्टल के साथ भी वर्क करती हूँ, तो कुछ क्रिस्टल हम पानी में डाल के उसका पानी भी ले सकते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। पर हर एक क्रिस्टल को नहीं डालना है, आपको इसका ज्ञान नहीं है तो उसका पहले ज्ञान लेना है कि आपको कौन से क्रिस्टल को यूज करना है वाटर के साथ में, और उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। और क्रिस्टल के आजकल बर्तन भी आते हैं, उसमें पानी पीते हैं लोग। तो उस तरह से उसके भी गुण अमृत तुल्य है, यानी उस विशिष्ट बर्तन ने उसको अपने गुणों से परिपूर्ण किया है। ये कैसे अमान्य करे, है ना। तो उसी तरह से ये श्वास है, सबको समान प्राप्त होता है, यानी ये श्वास कैसा है, सबको समान प्राप्त होता है। ठीक है। कोई कम या ज्यादा लेता है। ठीक है। हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो सांसों की है, हम लोग अपनी ऊर्जा को और सेव कर पाते हैं, है ना। अपनी सांसों पर ध्यान रखते हैं तो हम फालतू में सांस हमारी वेस्ट नहीं करते। मेडिटेशन के द्वारा हम उसको और मतलब उसको एनालाइज एनहांस करते हैं, यानी कि अपनी सांसों के साथ में हम जब ध्यान करते हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे हेल्थ इश्यूज, हमारे जो मेंटल इश्यूज हैं, हमारे सारे जो इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज, ये सारे को ठीक करता है। तो कोई कम या ज्यादा लेता है सांसों को, किसकी गति तेज या किसी की धीमी होती है, उस सांस पर कैसे नियंत्रण रखकर कम ज्यादा लेकर ये श्वास को आपको स्पेशल तरीके से अपने कार्य में लेना है। ठीक है। यानी कि आपकी जो सांस है, वो आप उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे जो ध्यानी लोग हैं, वो तो अपने आप ही अपनी सांसों को अच्छे कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद अ, उनकी सांसें वेस्ट नहीं हो रही, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। तो आत्मा ये सारी चीजों का साक्षी है। उस तरह हम अपने जीवन को सोना बनाएं। बर्तन यानी आप, हम, यानी हर एक मनुष्य उस बर्तन ने, यानी अपने शरीर रूपी बर्तन को कैसे बहुमूल्य अपना जीवन, कैसे बहुमूल्य उसका स्थान देते हैं और साक्षी भाव में जीते हैं, ये डिपेंड करता है। मतलब हर एक मनुष्य जो है इसका यूज किस तरह से करता है, जो शरीर रूपी बर्तन है, और ये इसको कैसे यूज करता है, वो हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना। अगर हम किसी को समझाते हैं कि ध्यान करो भाई, ध्यान करना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्होंने अपने जो शरीर रूपी बर्तन है उसको किस तरह से यूज करना है, वो उनका फ्री विल है। और हम क्या कर रहे हैं कि ध्यान करने से अपनी जो शरीर रूपी जो बर्तन है उसको अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। सही है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है। और मेरी किरणें, अब सूर्य भगवान ये भी कह रहे हैं कि मेरी जो किरणें हैं, जो सभी को जीवन दान देती हैं। ठीक है। क्योंकि सूर्य के बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन की। तो अब इन्होंने इनके जो मतलब इतने ब्यूटीफुल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि बीजों से रोप उगते हैं, मतलब बीज हम डालते हैं जमीन में, तो मिट्टी में से उसका छोटा सा पौधा उगता है। पर बीजों पर मिट्टी, पानी गिरे और मेरी किरणों से वो जब ऊर्जा पाते हैं तभी उसमें अंकुर फूटता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे हम ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम घर घर बार बच्चे ये सारे फैमिली छोड़कर तो हम बैठे नहीं, कोई हिमालय पर तो नहीं है। नहीं, हम घर के अंदर ही रह के हम सभी के साथ जो अपना कर्तव्य है वो करते हुए भी हम ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई पौधा उग रहा है तो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, बराबर। मिट्टी के फिर उसके ऊपर हम पानी, खाद
जो भी है वो डालते हैं। पर ये सारा कुछ होने के बाद भी हवा भी बहुत जरूरी है, ठीक है। पर ये सारा होने के बाद भी अगर सूर्य की किरणें ही नहीं मिली उसके ऊपर, हमने अगर उसको बंद करके रखा, तो सूर्य की किरणें ही नहीं मिली तो वो पौधा कैसे उगेगा, उसमें से अंकुर कैसे फूट पाएगा, ठीक है। और अंकुर से बड़ा पेड़ कैसे बनता है, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये उदाहरण इसलिए दिया है मैंने कि अंकुर रोप में जो चेतना है, जाति धर्म हो चाहे कोई भी जाति धर्म हो, परंतु सभी में जो भी चेतना है वो ही परमेश्वर की चेतना है, पूर्णतः सभी में। अब समझ में आ रहा है आपको कि बीज अलग अलग हैं, ठीक है। और और हर एक बीज, समझो एक आम का बीज है, का है, एक जामुन का है, हर एक अलग अलग बीज आप डालते हैं जमीन में, ठीक है। उसमें से वो ही पर्टिकुलर पेड़ उगेगा, आम का बीज है तो आम के इसमें। पर ये सारे उगने के लिए एक जो परम चैतन्य है, आप हम कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, जो हमारा परम एक लॉ ऑफ वन, यानी कि एक परम पिता परमेश्वर जो हमारे सभी का मतलब पिता है, वहीं से हम ऊर्जा ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो बीज हैं जब जमीन के अंदर जाते हैं तो वो सब कुछ तो हम डाल देते हैं, हाँ। पर एक अगर सूर्य की चेतना या सूर्य की ऊर्जा नहीं मिली तो उसमें से कैसे अंकुर फूटेगा, उसमें से कैसे बड़ा पेड़ बन पाएगा। तो जैसे खाद, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा, इन सभी की सहायता लगती है रोप या पेड़, मतलब रोप मराठी में रोप बोलते हैं, यानी कि आप लोग बोलते हैं उसको छोटा पौधा। तो वो पौधा बनने के बाद उसका पेड़ बनेगा। उसी तरह मनुष्य समाज में रहकर भी अपने संस्कृति के आधार पर संस्कार की सहायता से शिक्षा लेते हैं। सत्कार्य, सत्कर्म, ज्ञान, योग्य ज्ञान वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि हम इस समाज में रहकर ही सारी चीजों के साथ रहकर हमें एक्सेप्ट, मतलब हमें रिसीविंग मोड में रहकर हम जो भी है समाज के साथ में रहकर कार्य करते हैं ना, हम समाज को हमें नहीं चाहिए कुछ चीजें, हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं, है ना। कुछ चीजें हैं पर हमें उस समाज के साथ ही चल के हम अपना कोई हिमालय पर जाकर तो अपना घर बना नहीं लेते कि हमें नहीं पसंद है ये शहर, हमें नहीं पसंद, चलो हम नहीं, हम इस समाज में रहकर ही सारा कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये सारी चीजें समाज, हमारे सगे संबंधी, घर में जो भी हम लोग सभी के साथ रहते हैं, हमारा परिवार है, हमारे जो कर्तव्य हैं, ये सारी चीजों को हम करते हुए सब कार्य करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे बताया गया है कि आपको सब कर्म करना है, सत्कर्म करना है, सत्कार्य करना है, ज्ञान भी लेना है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और उसी के साथ हम अपना ध्यान, ज्ञान, ये सारा कुछ करते हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, उसकी प्रगति करने के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो और आगे कुछ दिनों बाद उस पेड़ की छाव में दूसरे लोग उसकी छाव में विश्राम करेंगे। यानी आप अपने आप को इस सारी चीजों को लेते हुए, ग्रास करते हुए, यानी कि उसका सेवन करते हुए क्या कर रहे हैं हम अभी, हम समाज में रह रहे हैं, हम सारी चीजों को का उपभोग भी कर रहे हैं, और हम अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी के साथ भी रह रहे हैं, और पर उसी के साथ हम टाइम निकाल कर यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय भी सुनते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअली ग्रो हो हम, और हम बहुत ही मतलब उन्नत आत्मा बने, जिससे हम अपने जो हमारी एनर्जी बढ़ेगी उससे हम लोगों तक, मतलब समाज में ये अच्छी चीजें फैला सकते हैं, बराबर। तो उसी तरह से उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई जो छोटा पौधा है उसका जब पेड़ बनता है, वो पेड़ क्या करता है, फल भी देता है और उसकी छांव भी देता है ना। कितना सुंदर उदाहरण इन्होंने बताया है सूर्य भगवान ने।
और दूसरे लोग उसकी छांव में विश्राम करेंगे, उसके फल फूल का उपभोग करेंगे। जो हमारे अंदर का परमेश्वर है, जो चेतना है, उसे जगाओ, दूसरों से प्रेम से रहो, और आप एक दूसरे से सद्भावना करें। और 5D में ध्यानी आत्माओं की वजह से पृथ्वी हरित भरित होगी। यानी जो हम, हमारा जो अर्थ है, हम कभी धरती माँ की भी ऑटो राइटिंग सुनेंगे शायद, मुझे लगता है यहाँ पे बताई है मैंने एक बार। तो 5D में हमारी क्या है, 3D से हमारी अर्थ अभी 5D में जा रही है। तो ध्यानी आत्माओं की वजह से पृथ्वी हरित भरित होगी। मतलब जब 5D वर्ल्ड होगा हमारा पूरा, फाइव पृथ्वी जो है फाइव फाइव डायमेंशन में जाएगी, तो ये पृथ्वी पूरी तरह से बहुत हरित भरित होगी। सब तरफ प्रेम की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो शुरुआत हो चुकी है ऐसा उन्होंने बताया है। और ध्यान से धरती की ऊर्जा, ध्यान जो हम लोग ध्यान करते हैं ना, उससे हमारी धरती माँ को ऊर्जा मिलती है। और आसपास के प्राणी मात्रों को भी, ध्यानियों को भी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब हम लोग जब ग्रुप में ध्यान करते हैं ना, तो आपको नहीं पता मास्टर कि हमारे घर के कितने तो भी किलोमीटर दूरी पर हम जब ध्यान करते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण, हमारे घर में तो फैलती ही है पॉजिटिविटी, पर हमारे घर के बाहर का भी वातावरण कई किलोमीटर तक ये बहुत पॉजिटिव होने लगता है ना। तो उसी तरह से सूर्य भगवान कहते हैं कि हाँ, जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, ध्यानी लोग बढ़ते जाते हैं, उस तरह हमारी पृथ्वी भी बहुत ही उसको भी ऊर्जा मिलती है, और आसपास के प्राणी मात्रों को भी मिलती है। ध्यानियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी द्वारा आप अनजाने में अपनी सेवा और कर्तव्य कर रहे हो। ऐसा ही करते रहे, ठीक है। और अपने आप को तेजस्वी बनाए, अपनी शक्ति जागृत करके चेतना का स्तर बढ़ाए। यानी कि जैसे मैंने उस दिन बोला था कि आप सिर्फ 1 घंटा ध्यान करने से नहीं होता है मास्टर। आपको दिन भर में से आप जितना भी समय निकाल सकते हैं वो जरूर निकालें। अगर नहीं है समय तो रात को आप ज्यादा ध्यान करें। अगर रात को आपको नींद आती है तो आप मॉर्निंग में उठ के, जल्दी उठ के ध्यान कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 साढ़े 3 बजे उठ के। तो इस तरह से आपको करना है। फिर जब, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी नींद नहीं नहीं, पर आप जब करेंगे ना तो आपको खुद ही फ्रेश फील होगा। तो परमेश्वर से प्रेम और प्रकाश का जीवंत उदाहरण है, और आने वाले काल में पृथ्वी पर उनसे सहायता मिलेगी। पर प्रथम आप अपनी सहायता करें, ध्यान करें। यानी हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, और सबसे ज्यादा हमको ध्यान करना है मास्टर। तो हम जब ध्यान करेंगे, अपने घर का भी वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। अपने घर के भी लोग कुछ दिन में, आज नहीं कर रहे ना तो कुछ दिन के बाद जरूर करेंगे, ठीक है। और जैसे अगर अभी घर में अगर 4 मेंबर है, तो सोचिए कि अगर वो चारों मेंबर अगर ध्यान करते हैं तो उस घर की ऊर्जा भी बहुत पॉजिटिव होती है, और घर के बाहर का वातावरण भी बहुत सुंदर होता है। और आसपास के लोगों से आप जब मिलते हैं, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं कि आपके चेहरे पर कैसे एक तेज आ रहा है अलग से। लोग पूछेंगे आपको कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, आप कितना बेटर फील करते हैं हर वक्त, आप इतना पॉजिटिव क्यों, मतलब दिखते हैं, बात करने में भी आप पॉजिटिव हैं। तो आपको आसपास के लोग ऑटोमेटिक बोलेंगे। तो ये होता है, फिर उनको भी एक उत्सुकता निर्माण होती है कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया, इतना चेंज कैसे है उसमें। तो हमें दूसरों को नहीं बदलना है, सबसे पहले अपने आप को बदलना है। तो हर एक मास्टर ने मुझे ऑटो राइटिंग में यही बोला है कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने आप की ऊर्जा बढ़ाएं सबसे पहले। तभी हम आगे, जो सामने वाला व्यक्ति है, हम उसको नहीं कह सकते कि अरे ये तो ध्यान नहीं करता। हम अपने घर वाले कितना समझा रहे हैं, वो ध्यान नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमने ही अपनी ऊर्जा कहीं तो पूरी तरह से बढ़ाई नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो ये था ऑटो राइटिंग सूर्य भगवान के मास्टर।